हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और जैसे सामने आप देख सकते हैं वेलकम टू एनसीटी दिल्ली लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम जो दिल्ली है उसकी तरफ जाने वाले हैं। ये जो है ये गुड़गांव का हिस्सा है, 111 और 112 सेक्टर का। और यहाँ से आज हम जाने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ से। द्वारका की जो टनल है उससे होते हुए गुड़गांव का जो अंडरपास है टनल के साथ से, उससे होते हुए जो एम्बियंस मॉल है, साइबर सिटी है, उस तरफ जाने वाले हैं हम। और हमने पिछली वीडियो में आपको दिल्ली से गुड़गांव किस तरीके से अब जो द्वारका टनल है उससे कनेक्टेड हो चुका है वो दिखाया था। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये तो यहाँ का टोल है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल रहने वाला है दिल्ली से गुड़गांव का। और यहाँ पर आकर जो पैकेज एक तरीके से आप कहें 2 है आगे की तरफ का स्टार्ट हो जाता है। पैकेज 2 जो है यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास का है और जहाँ पर पैकेज 2 एंड होता है वहीं से जो टनल है द्वारका एक्सप्रेसवे की वो स्टार्ट होगी। यहाँ पर जैसे ही आप गुड़गांव से आगे की तरफ आएंगे टोल पार करके, आपको कुछ आगे बोर्ड वगैरह नजर आएंगे, ब्लॉकेज वगैरह, या कुछ लोग जो टीम कह लीजिए एक तरीके से सिक्योरिटी वो खड़ी है। और कारण ये है कि यहाँ पर जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो बाइक्स हैं वो यहाँ पर नहीं जा सकती हैं और ना ही यहाँ पर जो ऑटोज़ हैं वो जा सकते हैं, तो उनको अलग लाइन में ले जाया जा रहा है क्योंकि ये जो है डायरेक्टली जो बॉक्सेज हैं जहाँ से टनल जाती है 3 और 4 उसमें कनेक्ट करते हैं। तो आप देखें तो यहाँ पर जो ऑटोज़ हैं और जो बाइक्स है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि वो ये जो एक्सप्रेसवे है उसको यूज़ ना करे। हालांकि यहाँ पर क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है तो कोई भी जो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर है वो यहाँ पर आ नहीं सकता, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि टनल ओपन हुई है तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जा रहा है। यहाँ से जैसे हमने बताया 4 किलोमीटर के आसपास में बिजवासन का जो ओवरब्रिज है वो आता है और वहीं से जो टनल है वो स्टार्ट होती है। टनल को 29 मई को यहाँ पर खोला गया है 3 घंटे के लिए, 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में यहाँ पर जो टनल है उसको खोला जा रहा है और एसेस किया जा रहा है कि किस तरीके से ट्रैफिक का मूवमेंट है उसकी वजह से हो रहा है, क्या कुछ तब्दीलियां हैं वो करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो सब वहाँ पर इस ट्रायल के दौरान नोट किया जा रहा है और उसी के हिसाब से ये जो है लगभग 5 जून के आसपास पूरा पब्लिकली ओपन किया जाएगा। तो उस वक्त तक ये जो मॉनिटरिंग है वो चल रही है। अभी यहाँ पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे की मेन टनल है वो खुल रही है, साथ में जो अंडरपास है गुड़गांव का वो खुल रहा है। वो दोनों अभी हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमें दिखाई भी देंगे, लेकिन जो एयरपोर्ट टनल है अभी नहीं खुल रही है, वो बाद में उसका ट्रायल जो है वो हो सकता है 2 या 3 दिन बाद वो या हफ्ते बाद उसको खोला जाएगा। अभी हम जितनी भी ड्राइविंग करने वाले हैं हम कोशिश करेंगे कि नॉन स्टॉप आपको वो जो पूरी ड्राइव है वो दिखाएं ताकि आपको भी पता चले कि कितना टाइम लगने वाला है इस टनल के थ्रू। अगर आप इस द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू यहाँ से जो एम्बियंस मॉल है उसकी तरफ जाते हैं, उम्मीद है हमें कि हार्डली 15 मिनट लगने वाले हैं और इस तरीके के नज़ारे आप देखते हुए यहाँ पर जाने वाले हैं। लेफ्ट में यशोभूमि है, यहाँ से एयरपोर्ट के लिए एरोप्लेन्स जाते हैं, तो ऐसे नज़ारे यहाँ पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से नज़र आएंगे। और जो टनल है वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लास्ट हमने वीडियो में आपको दिखाई भी थी। अभी हम यहाँ से जाएंगे तो अभी हमको जो नया हिस्सा है गुरुग्राम का जो अंडरपास है, जिसकी वजह से बहुत मेजर जाम जो है रंगपुरी की तरफ लगते थे, आधा घंटा 1 घंटा लोग रुकते थे, लेकिन अब वो अंडरपास जो है वो ओपन हो गया। तो अब डायरेक्टली टनल के थ्रू ही आप वहीं से जो NH48 है उस पर जुड़ेंगे और वहाँ से जो गुड़गांव है, जो एम्बियंस मॉल है और जो लीला होटल है, साइबर सिटी है, उसकी तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर ये जो 2 रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, एक रास्ता जो है जनकपुरी की तरफ जा रहा है और एक रास्ता आगे की तरफ जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और जो गुड़गांव है उस तरफ जा रहा है। और जैसे हमने आपको बोला है कि ये जो वीडियो है ये अनकट रहने वाला है, इसमें हम कहीं पर भी कोई भी कट जो है वो नहीं लगाने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि कितना समय आपको यहाँ से जो एम्बियंस मॉल है और जो साइबर सिटी है उस तक जाने में लगने वाला है, द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू, एयरपोर्ट टनल के थ्रू और गुड़गांव का जो अंडरपास है उसके थ्रू। इस द्वारका एक्सप्रेसवे पर काफ़ी नए जो प्रयोग हैं वो किया गया है। पहला ये अर्बन आप कहें एलिवेटेड ट्रैक है, एक्सप्रेसवे है जो कि 27 से 29 किलोमीटर का बनाया गया है। 16 लेन का इसको यहाँ पर बनाया गया है। इस पर जो मैनलेस जो टोल है वो भी बनाया गया है और साथ में ये जो टनल है जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट अर्बन एरिया की टनल है वो है और वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं।
तो यहाँ तक ये जो हिस्सा है जो हमने पैकेज 2 यहाँ पर कवर किया है उसमें हार्डली हमें 4 मिनट से 4.5 मिनट लगे हैं और हम जो टनल का हिस्सा है यहाँ तक आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सेक्टर 21 का अंडरपास भी इसे कहा जाता है। तो हमें जो गुड़गांव के 111 सेक्टर था वहाँ से यहाँ पहुँचने में 4.5 मिनट लगे हैं। यहाँ से ये जो टनल के अंदर ये जो बॉक्सेस हैं, ये 2 बॉक्सेस जो हैं 3 और 4, इससे आप जो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाते हैं, आप देख सकते हैं ओपन फॉर पब्लिक ट्रायल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो है यहाँ पर अंडरपास है, इसको भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर बनाया गया ताकि जो यहाँ पर एरिया है ज़्यादा मिले गाड़ियों को इस अंडरपास के थ्रू। ऊपर यहाँ पर क्योंकि रेलवे ट्रैक भी बनाया गया है और यहाँ से आप जो टनल है इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी चौड़ी ये जो टनल है वो है। ट्रायल रन स्टार्ट है और उसका डिजिटल डिस्प्ले जो है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो वन ऑफ द वाइडेस्ट जो टनल है अर्बन एरिया में, शहरी हिस्से में जो बनाई गई है, सबसे लॉन्गेस्ट जो बनाई गई है वो यही है। और इसीलिए ये वन ऑफ द ऐतिहासिक आप कहें डे है कि जब ये जो टनल है वो ओपन की गई है पब्लिक के लिए। सामने आप देखें दोनों तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलरफुल यहाँ पे डिज़ाइंस दिखने वाले हैं। हर स्टेट को यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ जो वॉल है उसको डेडिकेट किया गया है और उसके डिज़ाइंस जो हैं, लोक कलाकृतियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था स्पीड यहाँ पर कई जगहों पर आप 80 की रख सकते हैं, कई जगहों पर 60 की रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी स्पीड रहने वाली है। ऊपर आप देखें साइन बोर्ड वगैरह आपको सारे नज़र आएंगे यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा आपको खुली ये जो टनल है वो नज़र आएगी। पहली बार हम किसी इतनी ज़्यादा वाइड टनल में ड्राइव कर रहे हैं और सब कुछ यहाँ पर अपनी जगह पर मौजूद है और बहुत ही नई है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको नयापन भी महसूस हो रहा है। शांत सी ये जो टनल है वो है। ट्रैफिक अभी तो यहाँ पर ट्रायल चल रहे हैं तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बढ़ने वाला है। एग्जॉस्ट सिस्टम, लाइटिंग, स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेशन वगैरह सब चीज़ का यहाँ पर बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। और आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही स्मूथ जो सड़कें हैं वो हैं यहाँ पर। स्पीड ब्रेकर वगैरह आपको यहाँ पर नहीं नज़र आएंगे और क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी का जो ट्रैफिक है बाइक्स का और जो ऑटोज़ हैं उनका भी नहीं आने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा शांत जो है ये टनल रहने वाली है। 3.5 किलोमीटर की, लगभग 3.6 किलोमीटर की ये जो टनल है वो है और ये जो फेज़ 1 है इस प्रोजेक्ट का उसका है। और सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही था। ये जो टनल है इसके साथ में एयरपोर्ट की जो टनल है जो अभी ओपन नहीं है वो 2.5 किलोमीटर की है। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था जो कि अब बनकर तैयार है, लेकिन उसका ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर तैयार करके दिया गया है। यहाँ पर आप जब भी आएँ ड्राइविंग करें तो अपनी लेन को आप मेंटेन करें और ओवर स्पीडिंग ना करें और ओवरटेक भी ना करें किसी भी गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर AI जनरेटेड कैमरास हैं जो नंबर प्लेट रीडिंग वगैरह भी है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ी भी रैश ड्राइविंग करते हैं तो आपका चालान जो है वो कट सकता है, क्योंकि जैसे हमने बताया स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर अगर आप चाहें इमरजेंसी में तो रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर लेफ़्ट में यहाँ पर फ़ोन्स वगैरह दिए गए हैं, अगर आप इमरजेंसी में यहाँ पे फंस जाते हैं तो रेस्क्यू टीम्स को भी आप कॉल करके बुला सकते हैं, तो वो हेल्प भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप देखें धौला कुआं, गुरुग्राम और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 3 आपको बोर्ड नज़र आए होंगे। और आगे से ये जो हिस्सा है वो एक तरफ लेफ़्ट की तरफ जाएगा, एक राइट की तरफ जाएगा। हमें राइट की तरफ जाना है क्योंकि हम गुरुग्राम की तरफ जाना है। अगर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आप एलिवेटेड ट्रैक से होकर जो धौला कुआं है उसकी तरफ चले जाएंगे। एयरपोर्ट की जो टनल है शायद ओपन नहीं है, यहाँ पर अभी हमें क्लियरिटी हो जाएगी क्योंकि जो रास्ता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हालांकि लेफ़्ट की तरफ गाड़ी तो जा रही है, मगर हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो एयरपोर्ट की तरफ का टनल है वो खुला है, क्योंकि यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर हम कंफर्म करेंगे कि ये जो टनल है ये एयरपोर्ट टनल यहाँ पर अभी ओपन हुई है नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि ये जो मेन टनल है और जो गुरुग्राम का अंडरपास है वो ओपन हुआ है। तो यहाँ से हम ये सीधा आ गए, ये जो है ये गुरुग्राम की तरफ जाने का रास्ता है और यहाँ से ये जो टनल है यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाएगी। जैसे ये ऊपर आएगी उसके बाद दोबारा से एक टनल के अंदर जाएगी, वहाँ पर जो अंडरपास है वो है। तो यहाँ तक पहुँचने में अभी हमें लगभग 8 से 9 मिनट हो गए हैं और हम इस हिस्से में एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में पहुँच चुके हैं। तो आप देखें कितनी जल्दी अब आप यहाँ पर सारे रास्ते जो हैं वो कवर कर सकते हैं।
आगे आप देखें बोर्ड पर, तो गुरुग्राम की तरफ भी आप जा सकते हैं और धौला कुआं की तरफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ से ये जो रास्ता है आगे लेफ्ट की तरफ आप देखें, ये तो गुरुग्राम धौला कुआं की तरफ का रास्ता है। यहाँ से हम गुरुग्राम की तरफ आसानी से जा सकते हैं, अंडरपास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत ही स्मूथ यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो होती चली जा रही है। इस जगह पर हल्का सा हमें ट्रैफिक जो है वो रुका हुआ मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट में यहाँ से धौला कुआं के अंदर जाने वाले लोग भी हैं, ट्रैफिक भी है, हमें सीधा जाना है। तो हम यहाँ से जो सीधा गुरुग्राम का रास्ता है उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर शायद कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन है, क्योंकि इतना छोटा रास्ता तो धौला कुआं के लिए नहीं होगा, कुछ और रास्ता भी होगा, वो बाद में पता चलेगा। शायद कुछ और रास्ता भी अंदर से निकाला जाएगा जिससे सीधे आप धौला कुआं वाली रोड पर चले जाएं। हालांकि ये जो रोड है, ये जो गुरुग्राम की तरफ की रोड है, ये देखें आप तो बिल्कुल खाली है। अभी शायद काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है क्योंकि इस तरफ का ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और अभी हमें रोड पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ से सामने अगर आप देखें तो यहाँ से ये जो अंडरपास है ये आपको नज़र आएगा, ओपन फॉर पब्लिक ऑन ट्रायल बेसिस। तो ये जो है ये यहाँ पर ओपन है और इसके थ्रू अब आपको जो रंगपुरी का ट्रैफिक था वो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और घंटों जो ट्रैफिक में आप समय बिता देते थे यू टर्न लेने के लिए गुड़गांव की तरफ, एम्बियंस मॉल की तरफ, साइबर सिटी की तरफ आने के लिए, वो अब आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो अंडरपास है ये खुल चुका है। यहाँ पर ये जो अंडरपास है ये 2 लेन का स्टार्टिंग में बनाया गया है, बाद में यहाँ पर कुछ और ट्रैफिक भी जो है वो भी यहाँ पर ऐड हो रहा है। और फ्यूचर में यहाँ पर ये जो लेफ़्ट की तरफ रास्ता दिख रहा है, यहाँ से जो वसंत कुंज की तरफ जो रास्ता जाएगा वो भी यहाँ से जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बनाई जा रही है। यहाँ पर भी दीवारों को पेंट किया गया है और एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह सब आप देखें, डिजिटल डिस्प्ले वगैरह सब कुछ यहाँ पर भी इंस्टॉल है। और यहाँ से आप जो बाहर की तरफ है उस तरफ आ जाते हैं। तो ये जो आज के समय में इतना बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया के अंदर बनकर तैयार हो चुका है और आज हम पहली बार यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें गर्व हो रहा है कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे देश में आज की डेट में बनकर तैयार है। और नाउ यहाँ से जो NH48 है उस पर जुड़ चुके हैं हम। लगभग हमें यहाँ तक पहुँचने में 11 से 12 मिनट लगे हैं। जो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी गुड़गांव के 111 सेक्टर में यशोभूमि से, तो इतना आसान जो है वो हो चुका है यहाँ तक आना। पहले अगर आप यहाँ तक आते वहाँ से तो लगभग आपको आधे से 1 घंटा लग जाता, क्योंकि ट्रैफिक जैम जो रंगपुरी पे थे उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता था। लेकिन आज के समय में हार्डली 12 मिनट हमें यहाँ तक पहुँचने में लगे और यहाँ से हार्डली 4 से 5 मिनट में हम जो एम्बियंस मॉल है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और साइबर सिटी भी पहुँच जाएंगे। तो इतना आसान जो है ये रास्ता आज की डेट में हो जाएगा अगर आप उस तरफ से, द्वारका की तरफ से इस तरफ आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप NH44 से जुड़ना चाहते हैं तो जहाँ से हमने एग्जिट किया था NH44 से, वहाँ से भी रास्ता था, आप जुड़ सकते हैं। या फिर इसी रोड पर आप आगे जाएंगे और आगे से भी जो NH44 है इसका आपको रास्ता मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी दोनों तरफ से दी गई है ताकि कल को आप स्मूथली यहाँ पर NH48 से जुड़ सकें। और सामने जो फ्लाईओवर है उसे पार करते ही हम जो गुड़गांव है उसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ से आपको राइट की तरफ ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से राइट होते के साथ ही हम जो NH48 का जो ये फ्लाईओवर है इस पे आ जाएंगे। नीचे की तरफ से रजोकड़ी और कापड़सेड़ा के लिए रास्ता है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आप देखें तो सामने की तरफ उद्योग विहार जो है गुड़गांव का वो आपको नज़र आएगा और जो पहले यहाँ पर टोल हुआ करता था वो भी आपको आगे नज़र आएगा। तो हार्डली हमें अभी यहाँ तक पहुँचने में 13 से 14 मिनट ही लगे हैं। इनफैक्ट अभी 14 मिनट लगने वाले हैं। यहाँ से सामने की तरफ आपको रेडिसन होटल जो है वो नज़र आ जाएगा। तो कितनी स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर हो चुकी है। आप देख सकते हैं, आप गुड़गांव के एक हिस्से से दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, द्वारका में यशोभूमि से इस तरफ आ सकते हैं, एयरपोर्ट से इस तरफ आसानी से आ सकते हैं क्योंकि टनल वगैरह सब कुछ बनकर यहाँ पर तैयार हो रही हैं। तो इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है उसने ये सारा का सारा जो एरिया है इस तरफ का एयरपोर्ट के आसपास का पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। और जो कनेक्टिविटी है आप देख सकते हैं इस तर्ज पर यहाँ पर डेवलप हुई है कि आपको किसी भी इंटरनेशनल सिटी से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम नहीं लगेगा। बहुत ही ज़्यादा आधुनिक, मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास यहाँ पर सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाकर दिया गया है।
सामने यहाँ पर एम्बियंस मॉल और लीला होटल जो है वो आपको सामने नज़र आ जाएगा। और अभी हमें यहाँ तक पहुँचने में 14 मिनट लगे हैं, तो आप लगा सकते हैं कितनी आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक जैम, और किसी भी ट्रैफिक में फंसने के कोई भी आपको टाइम जो है वो आपका वेस्टेज नहीं होने वाला है, और आप अपना समय सेव करते हुए आसानी से द्वारका के थ्रू, द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल के थ्रू यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ से पीछे की तरफ आपको जो साइबर सिटी है वो भी नज़र आ जाएगी। तो साइबर सिटी पहुँचने में भी आपको 1 मिनट और ज़्यादा लग जाएगा या 2 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। और अगर आप इस तरफ काम करते हैं या आप इस तरफ आपका रोज़ का कम्यूट है, तो आपके लिए तो ये जो पूरा रास्ता है एक तरीके से एक वरदान हो गया है। जनकपुरी से अगर कोई यहाँ इस तरफ आना चाहे, उत्तम नगर से आना चाहे या विकासपुरी की तरफ से आना चाहे, वेस्ट दिल्ली से पर्टिकुलरली आना चाहे, तो उनके लिए आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा आसान जो रास्ता है वो हो चुका है। राइट में यहाँ पर ये उद्योग विहार है और लेफ़्ट की तरफ में ये जो है ये साइबर सिटी है। तो हम लगभग अभी 16 मिनट हमें हुए हैं पूरा अपना ड्राइव करते हुए और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का मॉडर्न इंडिया जो है उसकी कनेक्टिविटी बनती चली जा रही है। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सामने जो रैपिड मेट्रो है वो भी है। तो ये कनेक्टिविटीज़ भी धीरे धीरे इन रास्तों पर आ रही है और ये एक्सप्रेसवेज भी बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज़ भी बन रहे हैं, टनल्स भी बन रही है। तो सब कुछ मिलाकर आज की डेट में अगर आप कहीं से कहीं ट्रैवल करें तो आपको पहले से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और अब हम ये जो जर्नी है अपनी एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।